Hello students, today we read 6.9 chapter Natural Disaster in India means a terrible situation in India. Terrible situation in the sense earthquake, floods, tsunami, famines, cyclones, etc. are called the natural disaster. They cause great loss to life एंड प्रॉपर्टी यानी हमारे जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचाने वाला और बहुत ही डैमेज यानी हानिकारक है हमारे लिए हमारी लाइफ को ये डैमेज करता है। ठीक है, लाइफ और प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट है फेमाइंस। इंडिया फेस्ड द वर्स्ट डॉट्स इन 1877, 1899 and 1918. More than two-thirds of the country faced an acute shortage of water. This hit agriculture badly, leading to famines. Means ड्राउट यानी अकाल अकाल पड़ गया। सूखा होने से हमारे इंडिया में 1877 में हुआ था, जिस समय क्रॉप्स वगैरह नहीं हुई थी और हमारी लैंड जो है पूरी अनफर्टिलाइज हो गई थी, क्योंकि आपको पता है सारा इरिगेशन से ही हमारी लैंड जो है प्रॉस्परस होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। दिस हीट एग्रीकल्चर बैडली लीडिंग टू फेमाइन। द मोस्ट रिसेंट द ड्राफ्ट ऑफ 2002 रैंक फिफ्थ इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, but the impact of the drought spread over 56% of the land mass. The threatened livelihoods of 300 million people. तो हमारे अकाल पड़ने से, सूखा होने से कितने सारे 56% लैंड मास यानी सारा लैंड पूरा जितना भी हमारा प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, इन सब के ऊपर इफेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब आपको पता है जब एक्यूट प्रॉब्लम वाटर की होगी तो एग्रीकल्चर हमारे न के बराबर होगा। इससे हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है ये, यानी फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे कहाँ से बच्चों। तो फेमाइंस इज द हार्मफुल फॉर अस, इट इज़ द नेचुरल डिजास्टर। सेकेंड पॉइंट, साइक्लोन्स। द ओडिशा कोस्ट was devastated by a cyclone storm on 29 and 30। डिवास्टेड मीन डैमेज हो गया था, इसको हार्म पहुंचा था। अक्टूबर 1999 over 15 million people were said to be homeless and 1,000 deaths। तो साइक्लोन्स आने से आपको पता है पानी में साइक्लोन आता है, उस वजह से जो पूरा साइक्लोन हमारे विंड के रूप में बन करके ऊपर फैलता है और जिससे पानी का बहाव बहुत आगे की तरफ बढ़ जाता है और जो लैंड पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। थर्ड पॉइंट, अर्थक्वेक्स। द अर्थक्वेक दैट शॉक भुज, Rajkot and Ahmedabad in Gujarat on 26 January 2001 destroyed 8 lakh homes, killed 20,000 people and injured over 15 lakh। तो आपको पता है अर्थक्वेक के बारे में तो आप लोग जानते हो, जिसे शॉक से भुज, राजकोट और अहमदाबाद, इवन हमारा पूरा गुजरात ही इसके चपेट में आ गया था और लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का हमारे नुकसान, मिलियंस पीपल्स आर इसमें हार्मफुल, और उसको हमारे लिए बहुत ही डैमेज और डेंजरस पोजीशन थी, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉयड हो गए थे, हाउसेस भी हो गए थे और 20,000 पीपल्स किल्ड हो, ये तो बताया गया है, बाकी बहुत ज़्यादा भी हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुनामीज। A tsunami hit the coastal area of South and Southeast Asia, including India, on 26 December 2004. It was due to an undersea earthquake off the coast of Sumatra. It killed more than 2,30,000 people and left lakhs homeless। यानी सुनामी यानी समुद्र में आने वाला भूकंप, जैसे अर्थक्वेक जो हमारे ऊपर आता है, जमीन के ऊपरी तह पे आता है, ये सब पानी के अंदर आता है बच्चों, जिसे पानी का बहाव बहुत तेज बाहर आ जाता है और उसे जितने भी आसपास का एरिया है वो चपेट में आता है और उससे लोगों को हानि पहुंचती है। ये 26 दिसंबर में सबसे ज़्यादा हुआ था, जिसमें 2,30,000 पीपल्स को हानि पहुंची थी बच्चों। और साउथ ईस्ट एशिया ये यहाँ पे आया था, और कोस्टल सुमात्रा, सुमात्रा हमारा जो आइलैंड है बच्चों, आइलैंड के आसपास के एरिया में ये अर्थक्वेक हुआ था, पानी के अंदर अर्थक्वेक, जिसे हम सुनामी कहते हैं। फ्लड, द मुंबई फ्लड्स इन जुलाई अगस्त 2006 greatly affected the life and property of about 17 million people. The total losses of India's economy amounted to over rupees 200 billions due to these फ्लड्स। यानी बारिश के ज़्यादा आने से जो बाढ़ आ जाती है, हिंदी में हम बाढ़ बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लड बोलते हैं, तो उससे हमारे 200 बिलियंस
जो रुपीज़ है, अमाउंट्स का लॉस हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, वंडरफुल फैक्ट। इंडिया, द सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल डिजास्टर डे, यानी इसमें डिजास्टर रिड्यूस एवरी ईयर, यानी नेशनल डिजास्टर डे को जो हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, उस समय हम डिजास्टर से किस तरह से बचा जाए, रेस्क्यू करें, जिससे कि हम सेफ रहें, ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब? वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। ये आपको लर्न रखना है क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज अ नेचुरल डिजास्टर को रिड्यूस द नेचुरल डिजास्टर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।